हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और रूल कुदूस की शराकत आप सब के साथ होती रहे। सेक्शन 4 और 5 एक साथ मिलकर कहें। ऐ तमाम कुदरत के खुदा,
तेरे आगे सबके दिल का हाल खुला है, तुझे सबकी मुरादें मालूम हैं और तुझसे कोई भेद छिपा नहीं। अपने पाक रूह के असर से हमारे दिल के ख्यालों को पाक कर, ताकि हम तुझसे कामिल मोहब्बत रखें और लायक तौर पर तेरे पाक नाम की बढ़ाई करें, हमारे खुदावंद मसीह के वसीले से। आमीन। आलम बाला पर खुदा का जलाल और ज़मीन पर उसके लोगों में सुलह। खुदावंद खुदा आसमानी बादशाह, तमाम कुदरत के खुदा बाप, हम तेरी परस्तिश करते, तेरा शुक्र करते और तेरे जलाल के लिए तेरी हम्द करते हैं। ऐ खुदावंद यीशु मसीह, बाप के इकलौते बेटे, ऐ खुदावंद खुदा के बर्रे, तू जहान का गुनाह उठा ले जाता है, हम पर रहम कर। तू बाप के दाहिने बैठा है, हमारी दुआ कबूल कर, क्योंकि ऐ यीशु मसीह, तू ही कुद्दूस है, तू ही खुदावंद है, तू ही पाक रूह के साथ खुदा बाप के जलाल में आला है। आमीन। हम पढ़ेंगे भजन संहिता 131, साम्स 131। हे यहोवा, ना तो मेरा मन गर्व से और ना मेरी दृष्टि घमंड से भरी है, और जो बातें बड़ी और मेरे लिए अधिक कठिन हैं, उनसे मैं काम नहीं रखता। निश्चय मैंने अपने मन को शांत और चुप कर दिया है। जैसा दूध छुड़ाया हुआ लड़का अपनी माँ की गोद में रहता है, वैसे ही दूध छुड़ाए हुए लड़के के समान मेरा मन भी रहता है। हे इज़राइल, अब से लेकर सदा सर्वदा यहोवा ही पर आशा लगाए रहे। जलाल बाप, बेटे और रूह कुदूस का हो, जैसा इब्तिदा में था, इस वक्त है और अबद तक रहेगा। आमीन। ले
नए नियम से मरकुस की इंजील उसका 4 बाब उसकी 26 आयत से 34 आयत तक। मरकुस 4:26 से 34। फिर उसने कहा, परमेश्वर का राज्य ऐसा है जैसे कोई मनुष्य भूमि पर बीज छींटे और रात को सोए और दिन को जागे, और वो बीज ऐसे उगे और बढ़े कि वो ना जाने। पृथ्वी आप से आप फल लाती है, पहले अंकुर, तब बाल, और तब बालों में तैयार दाना। परंतु जब दाना पक जाता है तब वो तुरंत हंसिया लगाता है, क्योंकि कटनी आ पहुंची है। फिर उसने कहा, हम परमेश्वर के राज्य की उपमा किससे दें और किस दृष्टांत से उसका वर्णन करें? वो राई के दाने के समान है कि जब भूमि में बोया जाता है तो भूमि के सब बीजों से छोटा होता है, परंतु जब बोया गया तो उगकर सब सागपात से बड़ा हो जाता है, और उसकी ऐसी बड़ी डालियाँ निकलती हैं कि आकाश के पक्षी उसकी छाया में बसेरा कर सकते हैं। और वो इन्हें इस प्रकार के बहुत से दृष्टांत दे देकर उनकी समझ के अनुसार वचन सुनाता था, और बिना दृष्टांत कहे उनसे कुछ भी नहीं कहता था, परंतु एकांत में वो अपने निज चेलों को सब बातों का अर्थ बताता था। ये मसीह की इंजील है। इससे पहले कि हम कलाम की ओर बढ़ें, आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, धन्यवाद करना चाहते हैं कि आपने हमें अवसर दिया है कि आपके वचन को परमेश्वर सुन सकते हैं, उस पर मनन कर सकते हैं। प्रभु, क्योंकि वचन आपका है, इसलिए आपसे मांगते हैं कि पवित्र आत्मा का दान दें कि इस वचन को समझ सकें, इसको पूरी गहराई में जान सकें, इसकी सादगी को, इसकी सच्चाई को, और इसकी जो हमारे लिए कीमत है परमेश्वर, उसको पहचान सके। परमेश्वर होने दें आज का वचन हम सब के लिए बहुत ऐसे आशीष का कारण बन सके। प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम में मांगते हैं, आमीन। भजन संहिता भजन 131, साम 131। ये भजन, इसकी जो प्लेसमेंट है भजन संहिता में, वो उन 15 भजनों के बीच में आती है जिन्हें यात्रा का गीत कहा जाता है। भजन 120 से लेकर 134 तक ये वो भजन हैं जो यहूदी लोग अपने पर्वों को मनाने के लिए जब यरूशलेम जाया करते थे, उस यात्रा के लिए जब वो अलग अलग जगह से यरूशलेम पहुंचते थे, इन गीतों को गाया करते थे। उन्हीं भजनों में एक भजन है भजन 131। भजन 131 को जब देखते हैं तो यहाँ में सिर्फ 3 आयतें देखने को मिलती हैं। बड़ा छोटा सा भजन है, और कई बार हमें लगता है छोटा भजन है तो शायद हम इसे जल्दी से पढ़कर आगे निकल जाते हैं। सरफेस लेवल पर इसे देखकर शायद डिवोशन के लिए हम इसे इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन चार्ल्स स्पर्जन इस भजन के बारे में कहते हैं, ये भजन छोटा है इसलिए पढ़ने में आसान है, लेकिन ये भजन याद करने में, याद रखने में और अपनी ज़िंदगी में उतारने के लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि इस भजन के अंदर बहुत सी गहराई है जिसको अगर हम समझ लें तो हम अपने ईमान, अपने विश्वास को समझ सकते हैं। यहाँ जो विश्वास हमें दिखाई देता है, जिसके बारे में इस भजन में लिखा गया है, अगर उसे साधारण भाषा में हम कहने की कोशिश करें, एक ऐसा विश्वास जो साधारण है, सीधा है, सच्चा है। एक ऐसा विश्वास जो बटा हुआ नहीं है, जिसमें कोई मिलावट नहीं है या जिसमें कोई पेचीदगी नहीं है। हम कह सकते हैं फेथ दैट इज़ अनडिवाइडेड, अनअडल्ट्रेटेड एंड विदाउट कॉम्प्लेक्सिटीज़। एक ऐसे ईमान की बात यहाँ पर की गई है। और इस भजन को जब हम देखते हैं, इसकी आयतों को जब देखते हैं, तो इसके अंदर से जो थीम निकल कर आता है, उस ईमान, उस विश्वास को लेकर हम कह सकते हैं कि वो विश्वास ऐसा है जिसको हम कह सकते हैं फेथ दैट हैज़ चाइल्ड लाइकनेस। एक ऐसा ईमान जिसमें बच्चे का स्वभाव, एक बच्चे की निर्भरता, एक बच्चे का ईमान जो वो अपने पेरेंट्स के ऊपर रखता है, वो दिखाई देता है, क्योंकि एक बच्चा पूरे तरीके से अपनी माँ, अपने पिता के ऊपर निर्भर करता है। और खुदावंद यीशु मसीह इस थीम को बड़े खूबसूरत तरीके से मत्ती की इंजील उसके 18वें अध्याय में हमारे सामने रखते हैं, क्योंकि 18वें अध्याय में जब हम जाते हैं तो वहाँ पहले 4 पदों को जब हम देखते हैं, मत्ती की इंजील में लिखा है, उस घड़ी चेले यीशु के पास आकर पूछने लगे, स्वर्ग के राज्य में बड़ा कौन है? इस पर उसने एक बालक को पास बुलाकर उनके बीच में खड़ा किया और कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक तुम ना फिरो और बालकों के समान ना बनो, तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। जो कोई अपने आप को इस बालक के समान छोटा करेगा, वो स्वर्ग के राज्य में
बड़ा होगा। यहाँ पे खुदावंद यीशु मसीह एक मिसाल दे रहे हैं, एक बच्चे को मिसाल के तरीके से आगे रख रहे हैं। वो बच्चा एक तरीके से प्रतीक है सब विश्वासियों के लिए, जितने लोग विश्वास करते हैं खुदावंद यीशु मसीह पे, परमेश्वर पिता के ऊपर, और स्वर्ग में जाने के लिए, अपने उद्धार के लिए उस विश्वास को आधार मानते हैं। उस आधार को प्रतीक के तौर पर खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि तुम्हें इस बच्चे के समान बनना है। यू हैव टू हैव चाइल्ड लाइकनेस इन योर फेथ। उस ईमान की बात यहाँ पर की गई है। इसके बाद खुदावंद यीशु मसीह 18वें अध्याय में और 19वें अध्याय में बहुत गहरे तरीके से इस शिक्षा को आगे बढ़ाते हैं कि एक विश्वासी को किस तरीके से अपने विश्वास में एक बच्चे के समान बनना है। उस निर्भरता को जो एक बच्चे की अपने पेरेंट्स के ऊपर होती है, उस तरीके से अपने विश्वास में आगे बढ़ना है। विश्वास जिसको हम कह सकते हैं कि बहुत विनम्र है, हम्बल है, एक कंप्लायंस उसके अंदर है, उसको पूरा किया जाता है, उसको मनाया जाता है, और उसके साथ उसमें एक ईगरनेस होती है। उस विश्वास को पूरा करने के लिए एक उत्सुकता बनी रहती है, जैसे कि एक बच्चे के अंदर होती है। और 18 और 19वें अध्याय में खुदावंद यीशु मसीह बड़े डिटेल में उस विश्वास की बात को करते हैं। 19वें अध्याय में पहुंचकर खुदावंद यीशु मसीह 13वें पद से आगे जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है, तब लोग बालकों को उसके पास लाए कि वो उन पर हाथ रखे और प्रार्थना करें, पर चेलों ने उन्हें डांटा। यीशु ने कहा, बालकों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना ना करो। क्यों? क्योंकि स्वर्ग का राज्य ऐसो ही का है। खुदावंद यीशु मसीह ने इस बार को बार बार एम्फेसिस के साथ जोर देकर कहा कि जो राज्य स्वर्ग का है उसके लिए हमें बच्चों के समान बनना ज़रूरी है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें इन्फेंसी में वापस लौटना है। इसका ये मतलब ये है कि हमें उस विश्वास में जो कि परमेश्वर के ऊपर है, उस निर्भरता में उसके पास आना है, जैसे एक बच्चे की निर्भरता अपने माँ या अपने पिता के ऊपर होती है। उसके पास और कोई आसरा, कोई सहारा नहीं होता। इसलिए हमें उस विश्वास को समझना है। अब इस समझ के साथ जब इस भजन के पास लौटकर हम दोबारा आते हैं भजन 131 में, तो यहाँ हमारे सामने कुछ चीज़ें हैं जो बड़ी इंटरेस्टिंग हैं, बड़ी गहरी हैं, जिन्हें आज देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो इस भजन के ऊपर हम देखते हैं कि एक टाइटल लिखा हुआ है, छोटे फ़ॉन्ट में बोल्ड है, लिखा है यात्रा के गीत दाऊद का। एक इंस्क्रिप्शन है जिसे दिया गया है, और अक्सर हम ये समझते हैं जो इंस्क्रिप्शंस भजन संहिता में कुछ भजनों के ऊपर दिए गए हैं, ये शायद मार्जिन नोट्स हैं। अजीज़ों, ये मार्जिन नोट्स नहीं है। इब्रानी भाषा में ये भजन का हिस्सा है, और जो भजन की आयत इब्रानी भाषा में जो बाइबल लिखी गई है वो यहाँ से शुरू होती है। और जब इसको पढ़ा जाता है तो इस तरीके से पढ़ा जाता है, यात्रा के गीत दाऊद का, हे यहोवा। हे यहोवा से शुरू नहीं किया जाता। और इस जो ऊपर टाइटल है, इसका मकसद बहुत बड़ा है। इसका मकसद ये है कि हम इस बात को समझ सकें कि जो भजन लिखा गया है उसका ऑथर कौन है। कई बार ऑथर के बारे में जानकारी होती है, कई बार परिस्थितियों के बारे में जानकारी होती है कि किन परिस्थितियों में इस भजन को लिखा गया है, और कई बार ये जानकारी उसके संदर्भ, उसके कॉन्टेक्स्ट को हमें बताती है। यहाँ पर जो कॉन्टेक्स्ट है वो कॉन्टेक्स्ट है दाऊद का, और उस दाऊद के कॉन्टेक्स्ट को जब हम देखते हैं तो उस कॉन्टेक्स्ट में हमें समझ में आता है कि दाऊद इस भजन का लिखने वाला है। और दाऊद के बारे में हम क्या जानते हैं, कलाम हमें क्या बताता है। दाऊद के बारे में अगर हम उसको एक स्टेटमेंट में बयान करना चाहें तो बाइबल हमें बताती है, उसके बारे में बार बार कहा जाता है, ए मैन आफ्टर गॉड्स ओन हार्ट। एक ऐसा इंसान जो परमेश्वर के मन के अनुसार चलने वाला था। पुराने नियम में पहला शमूएल उसके 13 अध्याय उसके 14 पद को देखते हैं, वहाँ पर ये जिक्र आता है। और प्रेरितों के काम उसके 13वें अध्याय और 22वें अध्याय में, 13वें अध्याय उसके 22वें पद में हमें यही बात मिलती है, मैन आफ्टर गॉड्स ओन हार्ट। वो इंसान जो परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने वाला था, जो वो इंसान जो परमेश्वर को अपना सबसे अहम जिंदगी के स्थान में रखने वाला व्यक्ति था, वो इस भजन को लिख रहा है। और इस भजन में वो ये लिख रहा है कि परमेश्वर के हृदय के अनुसार चलने वाले इंसान के ज़िंदगी का मकसद क्या है, उसका मतलब क्या है। इस मतलब को हम देखते हैं यहाँ पर इन 3 आयतों में, और जो मतलब निकल कर आता है वहाँ पर हम इस भजन को देखकर कह सकते हैं कि उसकी ज़िंदगी में
कुछ खास बातें हैं। भजन का लिखने वाला दाऊद कहता है, यहोवा ना तो मेरा मन गर्व से भरा और ना मेरी दृष्टि घमंड से भरी है, और जो बातें मेरे लिए बड़ी हैं और अधिक कठिन है उनसे मैं काम नहीं रखता। निश्चय मैंने अपने मन को शांत और चुप कर दिया है। जैसा दूध छुड़ाया हुआ लड़का अपनी माँ की गोद में रहता है, वैसे ही दूध छुड़ाए हुए लड़के के समान मेरा मन भी रहता है। यहाँ पर दाऊद कुछ बातों को कह रहा है, उन बातों में जो हमें दिखाई देता है, सबसे पहला उसका ईमान, उसका भरोसा। और वो भरोसा कैसा, एक ऐसे बच्चे के समान है, एक उम्र के बच्चे के समान है जिसने अभी अभी दूध को छोड़ा है, जिसका दूध अभी अभी छुड़ाया गया है। और वहाँ पर उस ईमान में हमें एक बार फिर से वो ह्यूमिलिटी दिखाई देती है, एक निर्भरता दिखाई देती है जो अपने माँ बाप के ऊपर है, वही ईगरनेस जो एक बच्चे को अपनी माँ और बाप के नज़दीक रखती है, उनके साथ जोड़े रखती है, वो दिखाई देती है। और यहाँ जब हम इस बात को पढ़ते हैं कि जो लिखा है कि हे यहोवा मेरा मन ना तो गर्व से भरा और ना मेरी दृष्टि घमंड से भरी है, और जो बातें मेरे लिए बड़ी और अधिक कठिन है मैं उनसे काम नहीं रखता। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके साथ वो अपने आप को रिलेट नहीं कर रहा है, वो अपने आप को उन चीज़ों से अलग कर रहा है, या आज की भाषा में कहें, जिन चीज़ों को दुनिया वैल्यू देती है, जिन चीज़ों को दुनिया सबसे ज़्यादा अहमियत देती है, जिन चीज़ों को दुनिया और हमारा कल्चर सबसे ऊपर रखता है, दाऊद बिल्कुल ठीक उसके विपरीत बात कर रहा है। क्योंकि दुनिया की बात करें तो दुनिया किन चीज़ों को अहमियत देती है, दौलत, शोहरत, ताकत, ओहदा, ये सारी चीज़ें दुनिया के लिए अहमियत रखती हैं। और दाऊद जिसके पास ये सारी चीज़ें हैं, क्योंकि वो बादशाह है, उसके बाद वो इस बात को कहता है कि हे यहोवा ना तो मेरा मन गर्व से भरा है, उसको किसी चीज़ का घमंड नहीं है, वो मगरूर नहीं है, ना उसकी आंखें घमंड से चढ़ी हुई हैं, ना वो बातें, ना वो चीज़ें, वो एपेटाइट्स, वो एम्बिशंस जिसके पीछे दुनिया भागती है, वो उससे अपने आप को अलग रख रहा है। दाऊद इन सारी चीज़ों में अपने आप को अलग करके चल रहा है। अजीज़ों, बहुत ख़ास चीज़ है जिसे हमें समझना ज़रूरी है कि एक ऐसा इंसान जो कि एक ऐसी कौम का बादशाह है जिस कौम को परमेश्वर ने चुना है, उस कौम में सबसे बड़ी पोजीशन पे वो इंसान बैठा हुआ है। उस पोजीशन पे बैठने के बाद हम कह सकते हैं जिस कौम को परमेश्वर ने चुना, उसका बादशाह, जिसके लिए फेवर सबसे बड़ी होनी चाहिए, वो ये कह रहा है कि वो इन सारी चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में कोई अहमियत नहीं देता। वो ये भी कह रहा है जो दुनिया की विजडम है, जो दुनिया की समझ है, जो बातें बहुत बड़ी हैं, वो उसके लिए कुछ नहीं है। यानी हम ये कह सकते हैं वो चीज़ें जिसके लिए दुनिया लोगों की तारीफ़ करती है, जिन बातों के लिए दुनिया लोगों की इज्जत करती है, उन चीज़ों को वो बिल्कुल ज़ीरो, शून्य समझ रहा है। दुनिया जिन चीज़ों को अहमियत देती है, अभी हमने सुना कि वो कौन कौन सी चीज़ें हैं, पावर, पोजीशन, वेल्थ और इससे जुड़ी हुई चीज़ें। दाऊद कह रहा है मैं उस विजडम, उस दुनिया की बातों को अपने आप से अलग रखता हूँ, उनसे मैं अपना संबंध नहीं रखना चाहता। क्योंकि अगर हम गलातियों की पत्री उसके पहले अध्याय उसके 10वें पद को देखें, दाऊद को लोगों की तारीफ नहीं चाहिए, क्योंकि वहाँ पर लिखा है क्या मैं परमेश्वर का दास ना बनूं और दुनिया की तारीफ के लिए दुनिया के पीछे चलूं। दाऊद को वो नहीं चाहिए। दाऊद को वो चाहिए जो परमेश्वर उससे चाहता है, क्योंकि परमेश्वर इन बाहरी चीज़ों को नहीं देखता, परमेश्वर दिल को देखता है, दिल की बातों को देखता है। और दाऊद कह रहा है कि परमेश्वर मेरे लिए वो बातें अहमियत रखती हैं जिनको तू अंदर तक जांचता और परखता है। वो विश्वास दाऊद का है, और उस विश्वास के अंदर हमें कुछ बातें यहाँ पर दिखाई देती हैं। पहली चीज़ जो हमारे सामने है, हम कह सकते हैं दाऊद की ह्यूमिलिटी, उसकी विनम्रता, उसके विश्वास में जो उसकी हलीमी है वो हमें दिखाई देती है। और उसे हम कैसे देख सकते हैं? दाऊद यहाँ पर 3 बातें कहता है, हे यहोवा ना तो मेरा मन गर्व से और ना मेरी दृष्टि घमंड से भरी है, और ये बातें मेरे लिए जो अधिक और कठिन है उनसे मैं काम नहीं रखता। यहाँ पर दाऊद क्या कह रहा है कि मेरा मन, उसमें गर्व नहीं है। उर्दू में बड़ा अच्छा शब्द इस्तेमाल किया है, मेरा दिल मगरूर नहीं है, उसके अपने ऊपर गुरूर नहीं है, उसकी आंखें घमंड से भरी हुई नहीं हैं, उसकी आंखों में हॉटीनेस नहीं है, उसकी लाइफ जो है वो बिल्कुल
घमंड से दूर है। और तीसरी चीज़, उसकी वो बातें जो बड़ी और अधिक और कठिन है उनसे मैं काम नहीं रखता। वो चीज़ें, वो बातें जो परमेश्वर के साथ नहीं है, वो एपिटाइट्स, वो एम्बिशंस, वो उनसे अपने आप को अलग रख के चल रहा है। यहाँ पर दाऊद अपनी उन बातों का जिक्र कर रहा है जिन बातों को हम कह सकते हैं कि दाऊद ने समझ लिया है और दाऊद हमें भी समझाना चाह रहा है। क्योंकि जो यहाँ पर दाऊद ने आँखों की बात करी है, दिल की बात करी है, और उसके बाद कुछ बातों की बात करी जिनसे वो काम नहीं रखता। अंग्रेज़ी में शब्द है जो ऑक्यूपाई करती हैं, लेकिन इब्रानी भाषा में जो शब्द आया है वो लिटरल ट्रांसलेशन में है टू वॉक, चलना। एक इंसान की ज़िंदगी में जैसे वो चलता फिरता है, जैसे उसका चाल चलन होता है। दाऊद ये कह रहा है कि उसकी ज़िंदगी में घमंड की कोई जगह नहीं है, क्योंकि घमंड कहाँ पर होता है? वो दिल में अपनी जगह को बनाता है, दैट इज़ द सीट ऑफ प्राइड। और उसके बाद वो आँखों में मैनिफेस्ट होता है, वहाँ पे एक आकार लेता है, एक आकार लेकर एक प्रोसेस में आता है, और उसके बाद जो एक्टिविटी है, जो चलने फिरने में, उस एक्शंस में ट्रांसलेट हो जाती है। दाऊद कह रहा है कि ना मैं दिल में उस चीज़ को जगह देता हूँ, उस घमंड को, ना मैं उस घमंड को आँखों में मैनिफेस्ट होने देता हूँ, आकार लेने देता हूँ, और ना ही मैं उस घमंड को अपनी ज़िंदगी में ट्रांसलेट होने देता हूँ। ये उसकी ह्यूमिलिटी है। दाऊद अपनी ह्यूमिलिटी, अपनी विनम्रता की घोषणा यहाँ पर कर रहा है, उसका ऐलान यहाँ पर कर रहा है। और बड़ी आसानी से जब हम अपनी हलीमी की बात करते हैं तो बहुत पॉसिबिलिटी होती है, बहुत बड़ी संभावना ये होती है कि अपनी हलीमी के बारे में बताते तो कई बार हम उसके ऊपर घमंड करने लगते हैं, और ये घमंड कई बार हलीमी को ओवरशैडो कर जाता है, उसके ऊपर हावी हो जाता है। लेकिन दाऊद के बारे में यहाँ पर ऐसा नहीं है। जब वो अपनी इस ह्यूमिलिटी को डिक्लेयर कर रहा है, उसकी घोषणा कर रहा है, दाऊद घमंड में होकर नहीं कर रहा है। उस बात के लिए वो बोस्टफुल नहीं है, क्योंकि हम दाऊद की ज़िंदगी को जानते हैं। क्योंकि जो दाऊद था, जब उसकी ज़िंदगी को देखते हैं, उसको बादशाह बनाया गया था। उसकी ज़िंदगी में उसने बादशाह बनने के लिए कोई स्कीम नहीं बनाई थी, कोई योजना नहीं बनाई थी, कोई षड्यंत्र नहीं किया था। किसी तरीके से उस षड्यंत्र को आगे बढ़ाकर वो राजा नहीं बना था। जो बादशाही थी उसके ऊपर डाली गई थी, परमेश्वर ने वो जिम्मेदारी उसको सौंपी थी, क्योंकि लोगों ने शाऊल को राजा चुना था। और जब दाऊद को राजा चुनने के लिए बुलाया गया, यहाँ तक कि उसके भाई भी इस बात को सोचकर शायद नहीं समझ पा रहे थे कि कैसे राजा बन सकता है। यहाँ तक कि शमूएल भी इस बात को लेकर ज़्यादा इम्प्रेस था कि उसके भाई उससे ज़्यादा बड़े, ताकतवर और देखने में अच्छे हैं। लेकिन परमेश्वर ने दाऊद को चुना, और दाऊद के चुने जाने के बाद भी वो 10 साल तक, लगभग 10 साल तक अपनी ज़िंदगी को बचाता हुआ भागता फिरता रहा। और जब उसके हाथ में ये मौका था कि वो शाऊल को मार सकता था, जब शाऊल उसको मारने के लिए उसके पीछे भाग रहा था, उसने उसके ऊपर हाथ नहीं डाला। ये उसकी ह्यूमिलिटी, उसकी विनम्रता थी कि उसने परमेश्वर के चुने हुए के ऊपर, अभिषेक के ऊपर अपने हाथ को नहीं डाला, उसकी हत्या को नहीं की। दूसरी चीज़ हम देख सकते हैं कि जब दाऊद के बेटे अबशालोम ने उसके विरोध में बगावत की, उसकी जान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, दाऊद वहाँ पर नहीं रुका। उसने अपने बेटे के खिलाफ लड़ाई नहीं करी, वो वहाँ यरूशलेम में ना ठहर के वहाँ से निकल गया। उसने परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर के समय का इंतज़ार किया। वो चाहता था वो एकदम से उसके साथ युद्ध कर सकता था। और जब वो रास्ते में जा रहा था तो पुराना नियम हमें बताता है कि शिमआई उसको किस तरीके से कोस रहा था, दाऊद को कैसे गाली दे रहा था। लेकिन दाऊद ने उन गालियों का जवाब नहीं दिया। बड़ी हलीमी के साथ उसने परमेश्वर की मर्ज़ी को जानकर ये कहा, अगर परमेश्वर चाहते हैं कि मुझे गालियाँ भी दे तो ये मुझे कबूल है। अजीज़ों, ये वो चीज़ें हैं जो दाऊद की हलीमी के बारे में, उसकी विनम्रता के बारे में हमें बताती हैं। दाऊद बड़े हलीम तरीके से अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहा था, और इस हलीमी में जब वो आगे बढ़ रहा था तो एक बहुत ही खूबसूरत जिक्र उसकी ह्यूमिलिटी के बारे में हमारे सामने आता है। और वो ह्यूमिलिटी क्या है, अगर उसे हम देखें, शमूएल, दूसरा शमूएल उसके
6 अध्याय उसके 14 पद में देखें, वहाँ पर दाऊद जब वाचा का संदूक वापस लाया जा रहा है, जब वाचा का संदूक को वापस लाए जाकर उस संदूक को यरूशलेम में स्थापित करना है, दाऊद क्या करता है? यहाँ पर लिखा है 6 अध्याय के 4 पद में, दूसरे अध्याय के, और दाऊद सनी और इपोद कमर से कसे हुए यहोवा के सम्मुख तन मन से नाचता रहा। दाऊद ने क्या किया? उस वाचा के संदूक के आगे नाचना शुरू किया। वो वाचा का संदूक जो 100 सालों से फिलिस्तीनियों के पास था, फिलिस्तीनियों ने उसे अपने पास रखा हुआ था, उसको यरूशलेम लाया जा रहा था। जब वो यरूशलेम लाया जा रहा था, दाऊद ने एक काम किया, उसने कुछ वस्त्र पहने। कैसे वस्त्र पहने? इपोद कमर पे कसे हुए यहोवा के सामने सम्मुख तन मन से नाचता रहा। उसने अपने राजसी सारे कपड़ों को उतार दिया। उसने अपनी सारी शानो शौकत को, जो उन कपड़ों से, उस ताज से दिखाई देती थी, अपने आप से अलग कर दिया और साधारण याजक के कपड़ों को पहन लिया। और बनिस्बत इसके कि वो सबसे आगे चलता उस प्रोसेशन में, सारी लाइट उसके ऊपर होती, सारी रोशनी, सारा फोकस उसके ऊपर होता, उसने अपने आप को वहाँ रखा जहाँ पर उसने अपने आप को बिल्कुल हलीम किया, अपने आप को विनम्र किया, और वहाँ उसने नाचना शुरू किया। और देखते हैं कि 16वें पद के अंदर जब शाऊल की बेटी मिकेल, जो कि माइकल, जो कि उसकी पत्नी भी थी दाऊद की, उसने उसे झांक कर देखा और इस तरीके से नाचते हुए देखा, तो वो बहुत नाराज़ हुई और उसने उसको तुच्छ जाना। और हम आगे देखते हैं कि जब वो दाऊद उसके पास आता है 20वें पद में, तो दाऊद के लिए लिखा है, तब दाऊद अपने घराने में आशीर्वाद देने के लिए लौटा और शाऊल की बेटी मीकल दाऊद से मिलने के लिए निकली और कहने लगी, आज इज़राइल के राजा जब अपना शरीर अपने कर्मचारियों और दासियों के सामने ऐसा उघाड़े हुए था, जैसा कोई निकम्मा अपना तन उघाड़े रहता है, तब क्या प्रताप भी दिखाई पड़ता है। यहाँ पर दाऊद को वो खरी खोटी सुना रही है, इसलिए क्योंकि उसने अपने बाप को शान शौकत में देखा था, शाऊल को, और वो देख रही है कि ये दाऊद जो कि उसका पति है, उसने किस तरीके से उस चीज़ को छोड़कर अपने आप को बहुत छोटा कर दिया जिसे वो डिस्पाइज कर रही है। अजीज़ों, ये वो जगह है जब हम देखते हैं दाऊद के बारे में। कई बार ये इंटरप्रेट किया जाता है कि दाऊद पूरे कपड़े उतार कर उस वाचा के संदूक के आगे नाचा था, लेकिन सही इंटरप्रिटेशन ये है कि उसने अपने राजसी ठाट बाट, अपनी शान शौकत, उस सारी बड़ी जो उसकी शख्सियत की मैजेस्टी थी, उस सब को अलग करके साधारण याजक के कपड़ों में परमेश्वर के सामने नाचा था, परमेश्वर के संदूक, उस वाचा के संदूक के सामने नाचा था। उसने अपने आप को हलीम किया था, अपनी सारी वो चीज़ें जो उसको बहुत ही ज़्यादा ऊंचा, बड़ा, प्रतिष्ठित और बहुत ज़्यादा मैजेस्टिक ठहराती थी, उससे अपने आप को हटाकर बहुत हलीम किया था। ये ठीक वही चीज़ है जो हम नए नियम में देखते हैं। नए नियम में जब इस जिक्र को देखते हैं, और इस जिक्र में जहाँ पर हम फिलिपियों की पत्री में जाते हैं, दूसरे अध्याय में जाते हैं, जहाँ पे खुदावंद यीशु मसीह का जिक्र किया गया है, जहाँ खुदावंद यीशु मसीह ने अपने आप को छोटा किया। फिलिपियों उसके दूसरे अध्याय उसके 6 पद में लिखा है, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया कि दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य के समानता में हो गया, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया, यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु सह ली। प्रभु यीशु मसीह को एक तरीके से वो पुराने नियम में दाऊद प्रतीक के तरीके से हमारे सामने रख रहा है। दाऊद ने अपने आप को विनम्र किया, हलीम किया, और दाऊद ये कहता है दूसरे शमूएल 6 अध्याय उसके 21 और 22वें पद में, यहोवा जिसने तेरे पिता और उसके समस्त घराने के बदले मुझको चुन लिया और अपनी प्रजा का प्रधान होने के लिए ठहरा दिया, उसके सम्मुख में ऐसा नाचा, और मैं यहोवा के सम्मुख इसी प्रकार से नाचा करूँगा, और मैं इससे भी अधिक तुच्छ बनूँगा और अपनी दृष्टि में नीच ठहरूँगा, और जिन दासियों की तू चर्चा करती है वे भी मेरा आदर मान करेंगी। दाऊद बता रहा है बड़े खूबसूरत तरीके से, अगर परमेश्वर के लिए मुझे इससे भी ज़्यादा हलीम, इससे भी ज़्यादा नीचे होने की ज़रूरत है तो मैं अपने आप को करूँगा। अजीज़ों,
इस भजन में ये चीज़ हमारे सामने आती है कि एक इंसान जो अपने आप को एक बच्चे की तरह हलीम कर देता है, एक बच्चे की तरह अपने आप को छोटा कर देता है, पूरे तरीके से अपने माता पिता के हाथों में सौंप देता है, वैसे दाऊद ने भी अपने आप को हलीम किया। उसने अपने आप को उस विश्वास में बिल्कुल छोटा कर दिया ताकि वो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के ऊपर निर्भर रह सके। और यहाँ पहली चीज़ हम उसकी हलीमी को देखते हैं, उसके साथ साथ दूसरी चीज़ हम देखते हैं कि उसने अपने आप को शांत कर लिया है। वी सी द ह्यूमिलिटी एंड वी सी दैट ही हैज़ मेड हिमसेल्फ क्वाइट। उसने अपने आप को शांत कर लिया है। ये दूसरी चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ लिखा है, निश्चय मैंने अपने मन को शांत और चुप कर दिया है, जैसा दूध छुड़ाया हुआ लड़का अपनी माँ की गोद में रहता है, वैसे ही दूध छुड़ाए लड़के के समान मेरा मन भी रहता है। एक ऐसा बच्चा जिसका दूध छुड़ा दिया गया है, वो बिल्कुल शांत तरीके से अपनी माँ की गोद में है और उसे किसी बात की फिक्र नहीं है। जबकि जो दूध छुड़ाने की प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, बड़ा मुश्किल होता है। इस प्रोसेस में काफ़ी अनसर्टेनिटीज़ दिखाई देती हैं, काफ़ी एंजाइटीज़, काफ़ी परेशानियाँ, काफ़ी पेचीदगियाँ दिखाई देती हैं। एक बच्चे को उस समय बहुत मुश्किल तरीके से उस फेज़ से होकर निकलना पड़ता है, और उस फेज़ से निकलने के समय वो बहुत अनसर्टेन हो जाता है और बच्चा बड़ा घबराहट और बड़ी परेशानी में रहता है। लेकिन दाऊद कहता है कि मैंने उस बच्चे के समान जिसने दूध छोड़ दिया, जिसका दूध छुड़ा लिया गया, अपने आप को शांत कर लिया। उस प्रोसेस से होकर वो निकल गया है। अब कंप्लेन नहीं कर रहा है, अब वो रो नहीं रहा है, अब कोई अनसर्टेनिटी नहीं है, लेकिन एक शांत तरीके से अपनी माँ की गोद में आराम से है। वो जानता है कि उसकी माँ उसकी ज़रूरत को पूरा करेगी। उसकी माँ हर आने वाली परेशानी को, खतरे को रोक देगी। वो जानता है कि उसकी माँ की गोद में बिल्कुल आराम से शांति के साथ बैठा रह सकता है। वो बिल्कुल शांत है, उसे घबराहट नहीं है, और वो जानता है कि जब उसका दूध छुड़ाया गया है, इसके बाद, उसके दूध को छुड़ाने के बाद उसको सारे प्रोविजंस को उसकी माँ को पूरा करना है, इसलिए वो अपनी माँ के ऊपर पूरे तरीके से निर्भर है। एक बच्चा पूरे तरीके से अपने पेरेंट्स के ऊपर निर्भर होता है कि वो उसकी ज़रूरतों को पूरा करेंगे, और उसकी ज़िंदगी में डर निकल जाता है क्योंकि उसके पेरेंट्स उसके साथ हैं। उस डर को वो महसूस नहीं करता, क्योंकि हम जो इंसान हैं, हमें हमेशा ये डर रहता है कि आने वाले समय में क्या होगा, अगर ये परेशानी आएगी तो कैसे हम उस खतरे का सामना करेंगे। और मसीहियों के लिए कई बार एक सबसे बड़ा खतरे का, डर का कारण क्या होता है, हमें ये लगता है क्या हमारा उद्धार हमसे छीन लिया जाएगा, क्या हम अपने उद्धार को खो सकते हैं, क्या हम इस उद्धार से एक बार फिर से वंचित हो सकते हैं। लेकिन दाऊद यहाँ पर बता रहा है वो उस बच्चे के समान शांत है, वो बच्चे के समान बिल्कुल संतुष्ट है जो अपनी माँ की गोद में, उसे किसी बात का डर, किसी बात का खौफ नहीं है। क्योंकि अगर हम भजन संहिता को ही देखें तो भजन में बार बार दाऊद खुद इस बात को कहता है। भजन 27 में हम देखते हैं, यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, गॉड इज़ माई साल्वेशन एंड माई लाइट, मैं किससे डरूं। और उसके बाद वो कहता है, यहोवा मेरे जीवन का गढ़ ठहरा है, मैं किससे भय खाऊं। वो कह रहा है मुझे किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहोवा मेरा परमेश्वर है, वो मेरा गढ़ है, मुझे किसी से डरने और घबराने की ज़रूरत नहीं है। 46वें भजन को जब हम देखते हैं, वहाँ लिखा है, परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। इस कारण हमको कोई भय नहीं, चाहे पृथ्वी उलट जाए, चाहे पहाड़ समुद्र के बीच डाल दिया जाए, चाहे समुद्र गरजे और फैन उठाए और पहाड़ उसकी बाढ़ से कांप उठे, चाहे दुनिया इधर की उधर क्यों ना हो जाए, अगर मेरा भरोसा मेरे परमेश्वर पे है, एक बच्चे के समान, जैसा एक बच्चा अपने माँ और अपने बाप पर भरोसा रखता है, पूरे तरीके से निर्भर रहता है, तो उसे किसी बात से डरने की ज़रूरत नहीं है, ना इस दुनिया में, ना उस दुनिया में जहाँ पर उसे अपने उद्धार की पूरा आश्वासन है। और भजन 56 और उसके 11वें पद को जो हम देखते हैं, वहाँ लिखा है, मैंने परमेश्वर पर भरोसा रखा है, मैं ना डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। कोई इंसान कुछ नहीं बिगाड़ सकता,
अगर परमेश्वर पर भरोसा रखा जाता है। और भजन 118 उसके 6 पद को देखते हैं तो वहाँ लिखा है, यहोवा मेरी ओर है, मैं ना डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। ये एक ऐसी आयत है जिसको इब्रानी लोग बार बार गाते हैं, याद करते हैं। एदोनाई ली मासे अदाम लोइरा, मैं कभी ना डरूंगा क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ है, यहोवा मेरे साथ है। फ्लैश, इंसान, ये दुनिया मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अजीज़ों, ऐसा भरोसा उस बच्चे को अपनी माँ की गोद में होता है जो उस दूध छुड़ाए हुए बच्चे की तरह है, जिसने अपने ज़िंदगी में उस तसल्ली, उस संतुष्टि, उस शांति और उस आश्वासन को पा लिया है। वैसा ही भरोसा उस विश्वासी का होता है जिसने अपने आप को बच्चे के समान कर लिया है, जैसे खुदावंद यीशु मसीह मत्ती 18:19 में बता रहे हैं, और जिसने अपने आप को उस बच्चे के समान मन फिरा के परमेश्वर के ऊपर पूरा अपने आप को निर्भर कर दिया है, अपने आप को पूरा उसके ऊपर, उसके आश्रय पर डाल दिया है, वो इस बात को दावे के साथ कह सकता है, परमेश्वर मेरे साथ है, मुझे किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। अजीज़ों, ये बातें हैं जो इस भजन में हमारे सामने हैं, और उसके साथ साथ एक और खूबसूरत बात इस भजन में हमारे सामने आती है। पहली चीज़, वो हम्बल है, एक बच्चे के समान उसने अपने आप को हलीम रखा हुआ है, अपने विश्वास को विनम्र बनाए रखा है। दूसरी चीज़, उसने अपने आप को शांत किया है। तीसरी चीज़, ही इज़ हंग्री, उसको भूख लगी हुई है, वो भूखा है, क्योंकि जब दूध छुड़ा दिया जाता है तो उसको और ज़्यादा सॉलिड खाने की ज़रूरत होती है। पहला पत्रस 2 अध्याय उसके दूसरे पद को हम देखते हैं तो वहाँ पर लिखा है कि हम जब छोटे हैं तो हम दूध की आशा रखते हैं, और हम उस दूध को इसलिए चाहते हैं कि ताकि हम उससे नरिशमेंट पा सकें। लेकिन इब्रानियों में जब हम जाते हैं, उसके 5वें अध्याय में जाते हैं, 13वें पद में देखते हैं तो वहाँ पर इस बात का जिक्र आता है कि हमें ठोस भोजन की ज़रूरत है, हमें कुछ ऐसा ठोस खाना है जिससे हमें नरिशमेंट मिल सके और हमारी बढ़ोतरी, हमारी ग्रोथ सही तरीके से हो सके। अजीज़ों, एक बच्चे के लिए समझना ज़रूरी है कि जब उसे दूध से छुड़ाया जाता है तो सॉलिड फूड जो होता है वो उसे ज़्यादा फ्लेवर देता है, उसके पास ज़्यादा फ्लेवर्स अवेलेबल होते हैं, उसके पास ज़्यादा समय तक सेटिस्फाइड रहने के लिए वो भोजन होता है, वो उसे ज़्यादा समय तक संतुष्ट रखता है और ज़्यादा समय तक उसे आगे चलने की ताकत देता है। अजीज़ों, एक ऐसा इंसान जिसने अपने आप को हलीम किया हो एक बच्चे की तरह, एक ऐसा इंसान जिसने परमेश्वर के बाहों में अपने आप को शांत किया हो, एक ऐसा इंसान जिसने अपने आप को उस परिस्थिति में पहचान लिया हो, परमेश्वर पे पूरा भरोसा रखता हो, उसे ज़रूरत है कि वो अपनी ग्रोथ के लिए अपने स्वभाव, अपने ईमान को उस तरीके से रखे, लेकिन अपनी ग्रोथ के लिए परमेश्वर के वचन के उस ठोस आहार को अपने जीवन में लगातार ले, ताकि उसकी ग्रोथ हो सके, वो उस ग्रोथ में आगे बढ़ सके और लगातार आगे बढ़ता चला जाए। क्योंकि वचन को बहुत संजीदा तरीके से पढ़े जाने की ज़रूरत है, उसकी गहराई को समझे जाने की ज़रूरत है और उस गहराई में आगे बढ़ने की ज़रूरत है। क्योंकि जब ऐसा होगा तो चौथी चीज़ जो होप है, जो एक विश्वासी की उम्मीद है, वो हमारे सामने आती है 3 पद में, हे इज़राइल, अब से लेकर सदा सर्वदा यहोवा पर आशा लगाए रख। ये उम्मीद, ये आशा परमेश्वर यहोवा के ऊपर हमेशा लगाए रख। क्योंकि जब ईमान पुख्ता है, ईमान मजबूत है, वो ईमान एक बच्चे के समान है जो अपने परमेश्वर पे पूरे तरीके से निर्भर है, वो हलीम है, उसने शांत होना सीख लिया है, वही उम्मीद कर सकता है परमेश्वर के साथ अनंत जीवन, अनंत राज्य में प्रवेश करने के लिए। और वो अकेला उस विश्वास में आगे बढ़ता है, लेकिन उसके साथ साथ विश्वासी जुड़ते जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर पूरी कौम को तैयार कर रहा है। और दाऊद इस बात को जानता था, और दाऊद ने जब इस बात को, इस गीत को, इस भजन को लिखा, वो जानता था कि उसे एक बच्चे के समान बनने की ज़रूरत है। इसीलिए हमेशा एक और फ्रेज़ दाऊद के लिए इस्तेमाल किया जाता है, देयर वॉज ऑलवेज ए चाइल्ड इन दाऊद, इन डेविड। दाऊद के अंदर हमेशा एक बच्चा जिंदा था, और उस बच्चे को उसने इसलिए ज़िंदा रखा ताकि वो परमेश्वर के साथ पूरी हलीमी के साथ
पूरी निर्भरता के साथ और अपने आप को शांत किए हुए वचन की भूख में बढ़ता हुआ परमेश्वर के साथ बना रहे, उसकी नज़दीकी में रह सके। अजीज़ों, ये चैलेंज मेरे और आपके लिए भी है, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह नए नियम में इसी बात को ज़ोर देकर कहते हैं कि हमें भी एक बच्चे के समान, एक बालक के समान बनने की ज़रूरत है, क्योंकि जब तक कोई बालक के समान नहीं बनेगा वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। हमारा ईमान, हमारा भरोसा, हमारी आशा परमेश्वर पर ठीक वैसे ही होनी चाहिए जैसे एक बच्चे की अपने पेरेंट्स के ऊपर होती है, और हमारा स्वर्गीय पिता, हमारा आसमानी बाप ठीक वैसा ही है। इसीलिए हमें अपने आप पूरा ईमान और भरोसा उस पर रखने की ज़रूरत है। खुदावंद इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीषित करे। आइए हम दुआ मांगें। खुदावंद प्यारे बापा आसमानी, शुक्रगुजार हैं आपकी तमाम बरकतों के लिए, आपके रहम के लिए, और सबसे बढ़कर खुदावंद इस बात के लिए कि आपने हमें वचन दिया, वचन में ऐसी शिक्षाएं दी जिसमें होकर हम समझ सकते हैं कि हमारा ईमान कैसा होना चाहिए। खुदावंद हमें ऐसा दिल दें जो बच्चे के समान आपके ऊपर पूरा एक भरोसा रख सके, हम आपके ऊपर निर्भर रह सकें, आपके लिए अपने आप को हलीम कर सकें, आप में शांत बने रहें, और परमेश्वर वचन की भूख उस तरीके से हमारी ज़िंदगी में बढ़ सके जैसे दूध छुड़ाए हुए बच्चे के एक ठोस भोजन की भूख होती है परमेश्वर, ताकि उस भोजन को पाकर हम आपके वचन को अपनी ज़िंदगी में पूरे तरीके से खुराक के तौर पर लेकर उस जीवित आशा में आगे बढ़ सकें और परमेश्वर आपके नाम को जलाल दे सकें। खुदावंद हमारी सहायता करें और अपने अनुग्रह में हम सबको बनाए रखें। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।
करता हूँ मैं एक बपतिस्मे का, जो गुनाहों की माफी के लिए है, इकरार करता हूँ और मुर्दों की कयामत और आइंदा जहान का इंतजार करता हूँ। प्रभु यीशु मसीह के प्यारे और मीठे नाम में मैं आप सबका आज सुबह की इस आराधना में स्वागत करता हूं। परमेश्वर आप सबको बहुतायत से आशीषित करे। अभी भी हम लगातार ऑनलाइन सर्विसेज में इन इबादतों में शामिल हो रहे हैं जो YouTube पे स्ट्रीम की जा रही हैं। आगे भी हम कुछ दिनों तक शायद इसी तरीके से ऑनलाइन सर्विसेज में शामिल होंगे, क्योंकि अभी तक सरकार की ओर से वर्शिपर्स को चर्चेज़ में वर्शिप करने की या जितने भी अलग अलग वर्शिप की जगहें हैं वहाँ पे वर्शिप करने की अभी इजाज़त नहीं है। तो मेहरबानी से थोड़ा और अपनी पेशेंस को बनाए रखें और नियमों का पालन करते रहें, ताकि हम एक रिस्पॉन्सिबल तरीके से सरकार के साथ, समाज के साथ, समुदाय के साथ इस कोरोना की लड़ाई में जो इसके खिलाफ़ है उसमें खड़े रह सकें। क्योंकि कई बार इमोशंस में होकर बड़ा आसान होता है कि हम इन बातों को सोचने लगते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, हमारे ऊपर इतनी रुकावटें क्यों हैं, इतनी बंदिशें क्यों हैं, लेकिन ये हमारी बेहतरी के लिए हैं। इसलिए बेहतर होगा कि हम इन नियमों का पालन करें। थोड़ा पेशेंस बनाए रखने की ज़रूरत है, और जैसे ही नए निर्देश आएंगे और हमें छूट मिलेगी, हम गिरजाघरों में अपनी इबादतों को शुरू करेंगे। मेहरबानी से तब तक आप कोऑपरेट करें और अपनी अपनी इबादतों को जैसे हम YouTube पे कर रहे हैं, ऑनलाइन कर रहे हैं, उसमें शामिल होते रहें। अभी एक ख़ास नोटिस है पूरी चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया में, ख़ास तौर से दिल्ली डायसिस के लिए, कि हमारे दिल्ली डायसिस के बिशप वारिस के मसीह 6 जुलाई 2021 को रिटायर हुए। उन्हें फेयरवेल दिया जा चुका है, वो अपनी सेवा से निवृत्त हो चुके हैं। अब जो हमारे डायसिस का संचालन कर रहे हैं एक बिशप की हैसियत से, या जिन्होंने चार्ज लिया है, क्योंकि अभी प्रॉपर तरीके से इलेक्शन होके बिशप इलेक्ट नहीं हुए हैं। अभी मॉडरेटर मोस्ट रेवरेंड डॉक्टर PC सिंह दिल्ली डायसिस की बिशप ऑफिस का संचालन कर रहे हैं। उन्होंने इस जिम्मेदारी को लिया है और हम सब अब उनके लिए प्रार्थना करते रहेंगे कि जब तक वो इस चार्ज में हैं वो हमारी प्रार्थनाओं में बने रहे, ताकि दिल्ली डायसिस की अच्छी अगुवाई कर सकें, एक अच्छी लीडरशिप दे सकें। दिल्ली डायसिस के और भी जितने भी कामकाज हैं वो अच्छे तरीके से चल सकें। जो हमारे मॉडरेटर साहब हैं उनके पास काफ़ी अनुभव है, तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारी दिल्ली डायसिस की बढ़ोतरी होगी और वो दिल्ली डायसिस आगे बढ़ने पाएगी। हम अभी लगातार आगे बढ़ रहे हैं अलग अलग चीज़ों में, और उसी के चलते हम कन्फर्मेशन क्लासेस की भी कोशिश कर रहे हैं कि लगातार चलती रहें। लेकिन आज भी मैं कन्फर्मेशन क्लास नहीं ले पाऊँगा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं थोड़ा सा अच्छा महसूस नहीं कर रहा हूँ। मेहरबानी से मुझे भी अपनी प्रार्थना में याद रखें और दुआ करते रहें कि मैं जल्दी से स्वस्थ होके वर्शिप्स को और इन कन्फर्मेशन क्लासेस को सही तरीके से और बेहतर तरीके से लेने वाला हो सकूं। तो आज के लिए मैं माफ़ी चाहूँगा कन्फर्मेशन क्लास के कैंडिडेट से कि आज क्लास नहीं हो पाएगी, और होपफुली हम अगले हफ्ते से इन कन्फर्मेशन क्लासेस को आगे बढ़ाएंगे। वक्त होगा कि हम अपने कलीसियाओं में जो बीमार हैं उनके लिए प्रार्थना करें, और उनके लिए भी जो इनकी तीमारदारी करते हैं, डॉक्टर्स के लिए, पैरामेडिक्स के लिए, और जितना स्टाफ अलग अलग तरीके से सेवा टहल करते हैं, हम उन सब को अपनी प्रार्थनाओं में याद रखें। प्रार्थना करेंगे। प्यारे बाप आसमानी, शुक्रगुजार हैं खुदावंद, क्योंकि आपने हमें अब तक इस ज़मीन पर रखा है, और हमारा इस ज़मीन पर होने का जो मकसद है खुदावंद, उसे हमें समझने में हमारी सहायता करें। खुदावंद रहम करें कि हम लगातार आपका जलाल, आपकी खिदमत, इन कामों में लगे रहें। परमेश्वर हमारी सहायता करें ताकि हम
उन सारी जिम्मेदारियों को पूरा कर सके जो आपने हमें सौंपी। ख़ास तौर से दुआ करना चाहते हैं उन तमाम लोगों के लिए जो बीमार हैं, तकलीफ़ में हैं, परेशानी में हैं। खुदा उन सब को आपकी हुजूरी में लेकर आते हैं, आपके सामने रखते हैं। प्रभु आप अपना अनुग्रह भरा हाथ, अपनी चंगाई भरा हाथ, अपनी शिफा भरे हाथ को उनके ऊपर रखें और खुदावंद उनके जिस्मों में अपनी तंदुरुस्ती को दें, चंगाई को बख्शें, ताकि खुदावंद वो स्वस्थ हो सकें और अपने जीवन में खुदावंद उस स्वास्थ्य का आनंद उठा सकें। परमेश्वर आप सहायता करें कि जितने लोग बीमार हैं वो जल्द तंदुरुस्त होकर आपकी खिदमत को अपने अपने तरीके से देने वाले हो सकें और परमेश्वर आपके नाम को जलाल दे। खुदावंद जो लोग इनकी सेवा टहल करते हैं, तीमारदारी करते हैं, उनको भी याद करते हैं। खुदावंद उनके हाथों को भी मजबूत करें, सबल करें और परमेश्वर सहायता करें कि वो भी स्वस्थ रह सकें। डॉक्टर्स को, नर्सिस को, इलाज को, सबको आपके हाथों में सौंपते हैं और परमेश्वर उन खानदानों को भी याद करते हैं जो अलग अलग तरीके से अलग अलग स्ट्रगल्स में हैं। परमेश्वर आप सबकी सुधि लें, सबकी सहायता करें और इन दिनों में जो कि चुनौती से भरे हुए दिन हैं, परमेश्वर आप सबका सहारा बने रहें और खुदावंद आप सबको अपने अनुग्रह, अपने प्रेम में बनाए रखें। खुदावंद यीशु मसीह के प्यारे और मीठे नाम में मांगते हैं, आमीन। एक और अनाउंसमेंट है, एक और नोटिस है जो कि पास्टर कमेटी के लिए है। अगले इतवार को यानी कि 18 जुलाई 2021 को, अगले संडे को, अगले रविवार को 11:30 बजे चर्च के पैरिश हॉल में पास्टर कमेटी की मीटिंग है। मेहरबानी से जितने भी पास्टर कमेटी के मेंबर्स हैं अपने आप को उस मीटिंग के लिए अवेलेबल रखें। अगले इतवार को 18 जुलाई 2021 को 11:30 बजे चर्च पैरिश हॉल में पास्टर कमेटी की मीटिंग होगी। थैंक यू। आइए हम सब इंसानों के लिए दुआ करें और अपनी दुआओं को खुदावंद यीशु मसीह की दानी सिफारिश के साथ पेश करें। आए आसमानी बाप, हम तुझसे दुआ करते हैं कि सारे जहान में इंसाफ और सुलह कायम हो और हर इंसान बहुतायत से ज़िंदगी पाए। आए रहीम खुदावंद, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जो इस शहर में बसते हैं और उन तमाम बातों को दूर करने के लिए भी जो एक दूसरे में फूट और झगड़े पैदा करती हैं, ताकि हमारे मुल्क में सच्ची एकता और मेल मिलाप की तरक्की हो। आए रहीम खुदावंद, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जो खेती बाड़ी, उद्योग धंधे या व्यापार में लगे हुए हैं, सब मज़दूरों और कारीगरों के लिए और उन सारे लोगों के लिए भी जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। आए रहीम खुदावंद, हमारी दुआ सुन। तमाम उस्तादों, पढ़ने वालों, साइंसदानों, लेखकों, हुनरमंदों और उन सब के लिए भी जो दूसरे लोगों के दिलो दिमाग पर असर डालते हैं। आए रहीम खुदावंद, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जो दुख या तकलीफ़ उठा रहे हैं, बेरोज़गार हैं, गरीब और भूखे हैं, मुहताज जो कुचले हुए हैं, जो बीमार या मरने के करीब हैं। ख़ास तौर से हम प्रार्थना करते हैं कोरोना वायरस के लिए कि खुदावन इस बीमारी को जल्द से जल्द ख़त्म करे और सब स्वस्थ हो जाएं और खुदावन को धन्यवाद देने वाले हो सकें। और उन सब के लिए भी जो उनकी मदद करते हैं। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जिन्हें इस मुल्क और दूसरे मुल्कों में इख्तियार दिया गया है, खासकर हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इस सूबा के गवर्नर अनिल बैजल और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उन सब के लिए भी जो किसी भी तरह का इख्तियार रखते हैं। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। सब मसीही लोगों की एकता और मेल मिलाप के लिए और दुनिया में उनके मुनासिब तौर से गवाही देने और खिदमत करने के लिए। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। इस मुल्क में तेरी तमाम कलीसिया के लिए, उसकी कौंसिलों और रहनुमाओं के लिए, खासकर हमारे मॉडरेटर पीसी सिंह, दक्षिण भारत की कलीसिया के मॉडरेटर ए धर्मराज और मार्थोमा कलीसिया के मेट्रोपॉलिटन
और तेरी कलीसिया के तमाम दीगर खादिमों के लिए, ख़ास तौर से हमारे पासवान रेवरेंड जेकब जेम्स और डीकन जोएल लाजर के लिए, कि वे अपनी खिदमत को वफादारी से बजा लाएं। आए रहीम खुदावंद, हमारी दुआ सुन। ये बख्श कि तेरे उन तमाम लोगों के साथ जिन्होंने वफादारी से इस दुनिया में तेरी खिदमत की है, हम भी तेरी बादशाही की अब्दी खुशी में शरीक हों। आए रहीम खुदावंद, हमारी दुआ सुन। आए आसमानी बाप, अपनी बादशाही जल्ला और हमारी इन दुआओं को कबूल फरमा, जो हम तेरे बेटे और अपने खुदावंद और मुंजी यीशु मसीह के नाम के वसीले से पेश करते हैं। आमीन। गुनाहों का इकरार। आए अजीजो, हमारे खुदावन यीशु मसीह ने फरमाया, खुदावन हमारा खुदा एक ही खुदावन है। तो खुदावन अपने खुदा से अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी अकल और अपनी सारी ताकत से मोहब्बत रख। पहला हुक्म यही है। दूसरा यह है कि तो अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रख। इनसे बड़ा और कोई हुक्म नहीं। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा यीशु मसीह बख्श दिया कि हमें गुनाहों से बचाए, आसमान में हमारे लिए सिफारिश करे और हमें हमेशा की ज़िंदगी को पहुँचाए। इसलिए आइए हम तौबा ईमान के साथ अपने गुनाहों का इकरार करें। हम खुदा के फजल से उसके हुक्मों को मानने का और सब लोगों के साथ मेल और मोहब्बत से रहने का पक्का इरादा करें। आए तमाम कुदरत के खुदा, हमारे आसमानी बाप, हमने ख्याल, कौल और फ़ेल से और अपने ही साथियों के ख़िलाफ़ गुनाह किया है। हमने अपनी नादानी और कमज़ोरी के बाइस और जानबूझकर भी बुराई की है और भलाई करने में नाकामयाब रहे हैं। इन सब के लिए हम निहायत गमगीन हैं और तौबा करते हैं। तेरे बेटे यीशु मसीह ने हमारे लिए अपनी जान कुर्बान की है। उसी की खातिर हमसे जो कुछ हुआ है माफ़ फरमा और ये बख्श कि हम आगे को नई ज़िंदगी में तेरी खिदमत बजलाएँ, ताकि तेरे पाक नाम का जलाल जाहिर हो। आमीन। तमाम कुदरत का खुदा उन सब को माफ़ करता है जो अपने साथियों को माफ़ करते और सच्चे दिल से तौबा करते हैं। वो हम पर रहम करे, हमारे सब गुनाहों को बख्शे और उनसे हमको रिहाई दे। हर तरह की नेकी में हमको मुस्तकम मजबूत करे और हमें हमेशा की ज़िंदगी में कायम रखे, हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से। आमीन। दुआए रब्बानी एक साथ करें। है हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्ज़ी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारी रोज़ की रोटी आज हमें दे, हमारे कसूरों को माफ़ कर कि हम भी अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल अबद तक तेरा ही है। आमीन। खुदा का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है, तुम्हारे दिलों और ख़यालों को खुदा और उसके बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह की पहचान और मोहब्बत में महफूज रखे। और खुदा कादिर मुतलक बाप, बेटे और रुल कुदूस की बरकत तुम पर हो और तुम्हारे साथ हमेशा रहे। आमीन।